2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। बिहार की सियासत में जब भी सहज जीवन शैली और सर्वहारा की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री की चर्चा होगी तो कर्पूरी ठाकुर का नाम पहले नंबर पे होगा। रिक्शे से चलना, बेटी के वर के तलाश में टैक्सी से जाना, ऐसे कई प्रसंग हैं जिससे उनके सादा जीवन की पुष्टि होती है। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना था। साधारण जीवन शैली वाले कर्पूरी ठाकुर का विचार काफी ऊंचे थे। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी 10 रोचक जानकारी। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। एक क्रांतिकारी भाषण में उन्होंने कहा था, हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में एक उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। इस घटना से ये पता चलता है कि राजनीति में किसी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के कितने विरोधी थे। आज लोग एमएलए एमपी रहते हुए अरबों का घोटाला कर बेहिसाब धन संपदा अर्जित कर लेते हैं। वही कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री पद और 1 बार उप मुख्यमंत्री पद रहते हुए भी अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। जब वे मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता के नाम का लाभ भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने का काम नहीं किया। जब उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया तो उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। लोग उनकी माँ, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी गालियां देते। अभिजात वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए बोले, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धरोस्तुरा। उनकी पत्नी का श्राद्धक्रम रेलवे प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया। प्लेटफार्म पर ही सभी बड़े छोटे राजनीतिकों ने श्राद्धक्रम में भाग लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि उनका घर इतना छोटा था कि वहाँ बहुत ही कम जगह थी। वे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी उन्हें गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उस आदमी ने अपने टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, मेरा पैर दबाओ। इस घटना से पता चलता है कि पढ़ लिख जाने और अच्छी नौकरी के बावजूद सामंती लोग वर्ग को सम्मान देने लायक नहीं समझते थे। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया।